नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस YouTube चैनल कहानी निकिता की ज़ुबानी में। आज की हमारी कहानी है राजा भोज और उनकी 14 विद्याओं का घमंड, भाग 2। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद राजा भोज गहन चिंतन में फंस जाते हैं कि वास्तव में 15वीं विद्या है बड़ी कमाल की, जिसने मेरे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। अब राजा के आगे एक समस्या थी कि इस विद्या को सीखा कैसे जाए। अचानक राजा को ख्याल आया भगवान शिव और माता पार्वती का, जो उनके महल से काफी दूर जा चुके थे। राजा तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हुए और भागते भागते महल के बाहर पहुंचे। फिर उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं जहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। दूर से ही राजा को वे दोनों नजर आए। उनके पास जाते ही राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, हे कृपा निधान, आप मेरी समस्या का समाधान करके जाएं। भगवान शिव, महाराज, आप तो 14 विद्या निदान शासक हैं। दूर दूर तक आपके नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है? हे कृपा निधान, वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे क्षमा करें। आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। तो अब बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? भगवान शिव ने पूछा। हे भगवान शिव, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें, राजा भोज ने कहा। देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना आसान भी नहीं है। यह बेहद कठिन परिस्थितियों भरा रहता है, जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। न जाने इसे सीखने में कितना समय लगे, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। नहीं नहीं महाराज, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो मैं करूंगा। चाहे कितना भी वक्त लग जाए मैं वक्त निकालूंगा। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाएं। भगवान शिव ने कहा, तो ठीक है। यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उस जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमरा गुरु की कुटिया है। उस कुटिया को आपको ढूंढना होगा। इस बात का ध्यान रखना, जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। वहां अमरा गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वीं विद्या सीखने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वह आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए वहां बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना। अगर बाबा को दया आ गई तो वह आपको 15वीं विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा भोज अपनी नगरी में वापस आए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझाते हुए बोले, देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्यकार को देखोगे और प्रजा को कोई कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना। सभी मंत्रियों को राजा समझाकर महल से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, राजा भोज की 2 रानियां थीं। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुवती। नाम के ही अनुसार दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वह महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती थी। दूसरी और रानी भानुवती थी। उसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। कहने का मतलब, रानी भानुवती का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले, रानी,
मैं किसी ज़रूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना समय लगे। यह वक्त 1 वर्ष का भी हो सकता है, 12 वर्ष का भी, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मेरे वापस आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें झलक आई और बोली, हे राजन, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बिता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं। कृपया आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। राजा भोज ने कहा, नहीं रानी, मैं आपको साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है। तो कृपया आप मेरे काम में बाधा न डालें। सत्यवती ने कहा, महाराज, आप तो जानते ही हैं मैं आपके दर्शन किए बगैर भोजन तो क्या पानी तक भी नहीं पीऊँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। राजा भोज ने कहा, ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ, आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। और राजा भोज ने अपनी हूबहू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वह काफ़ी उलझन भरा रास्ता है। न जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बाल देकर जा रहा हूँ, इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊँगा तो सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ, और यह बात गुप्त रखना, किसी को बताना मत। रानी ने मूंछ का बाल लिया और एक डिब्बिया में कैद कर उसे गुप्त जगह संभाल कर रख दिया। दोस्तों, केवल एक मूंछ के बाल ने रानी के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर क्या समस्या आने वाली थी जो राजा ने यह कदम उठाया? आखिर क्यों उन्होंने अपनी यात्रा को एक कठिन चुनौती और उलझन भरा रास्ता बताया? क्या राजा भोज वापस लौटेंगे या उनके भेष में कोई और लौटेगा? भाग 3 में कई रहस्य खुलकर आपके सामने आएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, कहानी निकिता की जुबानी में। धन्यवाद।